पिया मैडम, आपके पति मेरी शादी में आने वाले थे, कहाँ है वो? सानिया, ये मेरे पति है। हो, आई एम सो सॉरी मिस्टर शुक्ला, मगर आपने बताया नहीं कभी। पिया, ये तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस में काम करती है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। अब मैं चलता हूँ, काफी तैयारियां करनी है। एक्सक्यूज मी। अरे लड़कियों, तुम लोग अभी तक यहाँ पर हो? हल्दी की रस्म का टाइम होता जा रहा है। चलो जल्दी चलो बेटा। जानो, तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ये पिया को क्या हो गया? इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? पुष्कर, मुझे तुमसे बात करनी है। एक मिनट भैया। विजय, जाकर देखो कि खाने के अरेंजमेंट्स ठीक से रखा कि नहीं। अजय, कौन है? हाँ भैया। ये सब क्या हो रहा है? ये मेरी दोस्त की शादी है, तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? देखो भैया, ये मेरे बॉस की शादी है और इत्तेफाकन जिस लड़की से उनकी शादी हो रही है वो तुम्हारी दोस्त। भैया, मैं तो सिर्फ यहाँ अपने बॉस की शादी के अरेंजमेंट संभाल रहा हूँ। पुष्कर, तुम जानते हो कितना एम्बैरेसिंग है कि मेरा पति यहाँ काम कर रहा है। भैया, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ आ रही हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। भैया, जो जिम्मेदारी मैंने ली है मुझे उसे निभाना ही होगा। मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। एक्सक्यूज मी। अरे पिया, पिया तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरी पार्टी में ढूंढ रही थी। चलो ना, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है और सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। ये क्या पिया, तुम्हारे हाथ खाली हैं? दी, वो जल्दबाजी में तैयार हो गई थी इसलिए। कोई बात नहीं, आओ तुम ये पहनो। ये लो। दी, लेकिन ये तो आपका कंगन है। तो क्या हुआ पिया, जिस चीज पर मेरा हक है उस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है। और वैसे भी मासी ने कहा था इसलिए मैंने ये सब पहन लिया, वरना तुम तो जानती हो मुझसे ये ज्वेलरी हैंडल नहीं होती। अब देखो तुम्हारे हाथ पर कितना अच्छा लग रहा है। वैसे पिया, रानू कहाँ है? बानी दीदी मंदिर चलिए, नवाज साहब आपको बुला रहे हैं। हाँ बेटा, आई चलो। जिस चीज पर मेरा हक है उस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है। प्रिया, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। आज तुम्हारे दोस्त की मेहंदी है और तुम खुश नहीं हो। प्रिया, मैंने तुम्हें पुष्कर के साथ बातें करते हुए देखा है। सब ठीक तो है? ऐसी कोई बात नहीं है रानू, प्लीज मेरे बारे में सोच के अपने आप को परेशान मत करो। जाके सोनिया के हाथों पर मेहंदी लगाओ। वालिया खानदान की बहू होना तुम, इस नाते तुम्हारा पूरा हक बनता है। ना प्लीज जस्ट गो। प्रिया, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। उसके हाथों में सबसे पहले मेहंदी लगाने का हक तुम्हारे सिवा और किसी का नहीं है। शेरनी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देखो ना, सोनिया को अपनी बेस्ट फ्रेंड की कोई जरूरत नहीं है।
उसे सिर्फ मिसेस जयवालिया के हाथों से अपने हाथों में मेहंदी लगवानी है। अरे तुम भी चलो ना हमारे साथ मेहंदी लगाने। चलो ना। चलो। एक्सक्यूज मी वानी जी, एक फोटो निकालिए। क्या का? बानी दी, ये है मिसेस मल्होत्रा और मिसेस मल्होत्रा ये है मिसेस बानी वालिया। नमस्ते। शिल्पा, सोनिया पानी को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पिया को तो जैसे भूल ही गई है। अरे वो पिया को इम्पोर्टेंस देगी भी तो क्यों? आखिर पिया ने किया ही क्या है? ना ही वो टॉप मॉडल बन पाई और ना ही एक्ट्रेस और ना ही किसी अमीर या मशहूर आदमी से उसने शादी की। आज बानी और रानो को देखो, कितने अमीर खानदान की बहुएं हैं वो। और अब अगर सोनिया बानी को इम्पोर्टेंस नहीं देगी तो और किसे देगी? मिस्टर जयवालिया आ गए। मिस्टर वालिया, वो मैंने आपको जो गिफ्ट सोनिया के लिए लाने के लिए कही थी वो आप लेके आए हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर वालिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी शादी में आए। इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है? आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्लीज कंटिन्यू। मैम, आप लोगों की एक फोटो ली। एक मिनट, मैं पिया को बुलाती हूँ। पिया आओ ना। नहीं मैडम, आपकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इन दोनों की फोटो चाहिए। ये परफेक्ट है। सोनिया, सोनिया अब हम चलते हैं, लेकिन तुम शादी के बाद हमें भूल मत जाना, घर आते रहना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको भूल जाऊं। मैं आपके घर जरूर आऊंगी। सोनिया, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या हो गया तुम्हें? कब से देख रहे परेशान लग रहे हो तुम। आज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और तुम किसी भी रस्म में शामिल तक नहीं हुई। क्या किसकी नजर लग गई तुम्हारी खुशियों को? जब से दुबई से आए हो तुम्हारी आंखों में ये कैसा डर है? और ये बात मैं तुमसे पहले भी पूछ चुकी हूँ। ये कौन सी बात है जो तुम अपनी बहनों से शेयर नहीं कर पा रही हो? आज जब सोनिया ने तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के बारे में पूछा तो पुष्कर के लिए तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास क्यों हो रहा था? जब सब लोग बानी दीदी की तरफ ध्यान दे रहे थे और जब उन्हें लेने मिस्टर वालिया यहाँ आए तो तुम्हें बुरा क्यों लगा? बहुत बुरा लग रहा है रानू। हाँ, बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ मैं। रानू, यहाँ मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरी कोई अहमियत नहीं है, किसी का ध्यान भी नहीं होती है। मेरी जिंदगी में बहुत कमी है रानू। जिंदगी मुझे छोड़ के बहुत आगे चली गई। कुछ करना की जरूरत है, इस सबकी बहुत चिंता करो। मिस्टर
वाली दी को लेने आना, इस बात से मुझे बहुत बुरा लगा। रानू, तुम जानना चाहती हो कि दुबई से आने के बाद क्यों मैं खुश नहीं हूँ? क्यों वो पिया जो हमेशा खुश रहती थी, उसकी आंखों में एक डर है। मेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई है जानना चाहती हो तुम? मैं तुम्हें आज बताती हूँ रानू, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि ये कैसा मजाक है पिया? मेरी शादी में मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। सॉरी यार रानू, लेकिन आज पिया मेरे साथ वक्त गुजारेगी। कम ऑन पिया, आज तुम मेरे साथ चलोगी। कितनी सारी बातें करनी है, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। चलो। आज पिया क्या बताना चाहते हो? पिया को मिस्टर वालिया का यहाँ बानी दीदी को लेने आना क्यों बुरा लगा? मुझे पिया से घर जाके बात करना है। पिया, बात क्या है? क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची हो? नहीं नहीं सोनिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। पिया, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो तुमने मुझसे छिपाई हो। तो क्या आज अपना दुख अपनी सहेली के साथ नहीं बांटोगी? तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा तूफान आया है जो सिर्फ आंसू थमाकर चला गया। मैं उस पिया को मिस कर रही हूँ जो जिंदगी से हर वक्त छीन लिया करती थी, जिसमें जिंदगी को हराने का जोश था। मैं जानती हूँ पिया, जिंदगी की खुशियाँ तुम्हें आसानी से नहीं मिली। तुम्हारी बहनें जो कुछ भी उन्हें मिलता था उसमें खुश रहना जानती थी, मगर तुम में हमेशा कम में भी ज्यादा पाने की कशिश रहा करती थी, और वो तुम्हें हमेशा मिला भी पिया। हम सबके पास पैसा बहुत था और तुम्हारे पास कम होने के बावजूद भी तुमने अपने आप को कभी कम नहीं समझा, अपने आप को कभी झुकने नहीं दिया। हर मकाम को जीतने का जोश था तुम में पिया। चाहत थी कुछ पाने की कि जिंदगी के हर मोड़ पर तुम जीतोगी, कभी नहीं हारोगी बल्कि जिंदगी को हराओगी। याद है तुम्हें पिया, हम सब हमेशा कहते थे कि भले ही हमारे पास ज्यादा पैसे हो, पर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो पैसों से कई बढ़कर है, जो शायद हमारे पास भी नहीं है। हम सब यही सोचा करते थे कि तुम कोई फेमस मॉडल या फिल्म स्टार बनोगी, या फिर किसी रिच इंसान के साथ शादी करोगी पिया। जो मकाम तुमने सोचा है पिया, वहाँ तक तुम पहुँचोगी जरूर। कितनी अजीब बात है ना, पानी दी ने जो कभी चाहा भी नहीं, उससे भी बड़ी खुशी उन्हें हासिल हुई है। लेकिन तुम्हारे सपने शायद मंजिल तक आते आते पूरे ही नहीं हो पाए। ये सपने भी कभी कभी धोखा दे जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही चाहूँगी कि तुम्हें हर खुशी मिले। मैं ये तो नहीं जानती कि तुमने क्या खोया है, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि तुम्हारी खुशी किसी ऐसी चीज़ में है जो इस वक्त तुम्हारे पास नहीं है पिया। और खोई हुई चीज़ को तुम्हें अच्छी तरह से पाना आता है। मैं उसी पिया को देखना चाहती हूँ जिसने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। एक बार उस पिया से दोस्ती कर लो, फिर देखना सब कुछ तुम्हारे हाथों में होगा। रो मत पिया, तुम वही करो जो तुम चाहती हो। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। मैं जानती हूँ कि जीत तुम्हारी होगी। साड़ी पहनी हुई, आपने उनको देखा है कहीं? हाँ मैडम, वो अभी अभी टैक्सी में गए। क्या हो गया अभी आपको? पार्टी में भी सबसे दूर दूर सी थी और आई थिंक मुझे बानी दीदी से बात करना चाहिए। हेलो दीदी।
पिया, अरे बेटा तू अकेले कैसे आ रही है? जय, बानी और रानू कहाँ रह गए? मासी, रानू अभी भी शादी पर है और मिस्टर वालिया और दी को किसी और पार्टी में जाना था, इसलिए मैं अकेले आ गई। अरे हाँ, अरे याद आया मुझे कि जय के दोस्तों ने एक पार्टी रखी थी और उसमें बानी को भी बुलाया था। बढ़िया है ना, इनकी खूब पार्टी पे पार्टी हो रही है। अच्छा बेटा, तू भी आराम कर ले अब। जी। पिया डार्लिंग, तुम पार्टी से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? मैंने तो सोचा था कि तुम बानी और जय भैया के साथ पार्टी में खूब माल मचा के लौटोगी। तुम्हारी इस शक्ल पे 12 की बजे याद आया, बानी और खासकर जय भैया को सौम्या की पार्टी से कहीं और जाना था, राइट? किसी दूसरी पार्टी में, है ना? तुम्हारा अकेलापन तुम्हें क्या साल? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं बानी नहीं हूँ पिया। आपकी बकवास नहीं सुननी है मुझे। मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है, वो मेरा बिजनेस है। आप क्यों जले पर नमक छिड़क रही हैं? जले पे नमक? कैसी नमकीन बातें कर रही हो तुम पिया? मैं तो मीठी मीठी बातें करने के लिए आई थी, यू नो? शायद तुम्हें पार्टी में कुछ मीठा खाने को नहीं मिला होगा। वैसे एक बात, ना तो तुम बानी हो और ना ही रानो बन सकती हो। आफ्टर ऑल उनकी जिंदगी में तो खुशियां भरी हुई है। उन्हीं के पास अच्छे कामयाब पति हैं जो अच्छा कमाते हैं। सोसाइटी में उनका एक रुतबा है, जो किसी भी महफिल में जाते हो तो उस महफिल की शान बन जाते हैं। अब ऐसे कामयाब पति तो हर कोई चाहेगा, राइट? और अगर ना मिले तो मायूसी और अकेलापन हो जाता है ना? तुम एक बात मानो, अब ये मायूसी ही तुम्हारा साथी है। किसी की उंगली पकड़ के तुमको चलना है आगे। अफसोस हो रहा है मुझे कि जिससे मैं ये सारी बातें सुन रही हूँ वो खुद इतनी अकेली है और उसका खुद डिवोर्स हो चुका है। Don't you dare talk about my life. Got it? Is that clear? Yes. मेरा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन शायद you might have noticed कि मेरा ex husband आज भी मेरे इर्द गिर्द मंडराता रहता है, इस आस में कि शायद वो मुझे एक दिन पाले। You see, मेरी जरूरत है मुझे। Whereas, अपने आप को देखो, तुम तो जबरदस्ती कभी ना पूरे होने वाले सपने की तरफ भाग रही हो। मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं, एक बड़ा पूरा परिवार है मेरा। अब बोलो, क्या बोलना है? बोलो, क्या बात है? बोलती बंद हो गई, जिपर लग गया मुंह पे? मैं वो हूँ पिया जो जिंदगी का रुख अपने हिसाब से मोड़ती हूँ। कभी दूसरों की बर्बादी में अपनी खुशी ढूंढ लेती, तो कभी दूसरों के बच्चों की नाकामयाबों में अपने बच्चों की कामयाबी देख लेती हूँ। कभी तो दोस्तों को जानी दुश्मन बनाकर मुस्कुराती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे खुशी कैसे मिलती है पिया और उसे कैसे हासिल करना है। अपने आप को देखो, तुम तो अंधेरे में अपनी खुशी ढूंढ रही हो, जहाँ उसका मिलना नामुमकिन है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। यहाँ मिलेगी सिर्फ और सिर्फ बेरंग जिंदगी और मायूसी, जहाँ तुम्हें जिंदगी भर घुट घुट के जीना है और फिर चले जाना है। समझी तुम? लानत है ऐसी जिंदगी पर। क्यों जी रही हो तुम? पता नहीं क्या चाहिए तुम्हें, पता नहीं क्या इरादा है तुम्हारा, पता नहीं कल क्या होगा, क्या पता। तो फिर तुम्हें पता क्या है? मुश्किल से शादी करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, ये तो पता है ना? एक बहन बानी वालिया और दूसरी रानू, उसकी भी शादी वालिया खानदान में ही। और तुम look at yourself, पिया
शिखला अभी तक हो। क्यों? आखिर क्यों हो? अपने गिरेबान में झांक कर देखो पिया। ना तो तुम टूट सकती हो, ना ही कड़वाहट उगल सकती हो। उम्मीद जो है तुम्हें, और ये उम्मीद तुम्हें खुलकर सामने आने नहीं देगा। बस ऐसे ही मायूस होकर तड़प तड़प कर जल जाना, खत्म हो जाना है। पिया, I pity you.